सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी साइंस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स हैं होते हैं, एनिमल्स होते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एग्जिस्ट केवल और केवल इस प्रोसेस के थ्रू ही कर पाते हैं। 7th क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। रिप्रोडक्शन सिंपली 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the production of young one by a single parent without the formation and fusion of gametes is known as asexual reproduction. asexual reproduction में होता क्या है, एक ही पेरेंट एक ही इंडिविजुअल को बर्थ दे सकता है और इसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होते हैं और ये यूनिपेरेंटियल भी होता है। और साथ ही साथ जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट होता है। मतलब जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट्स से ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास कि इन दिस सिंगल पेरेंट कैन गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। सेकेंड पॉइंट है विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंड थर्ड वन इज the new individual formed it is genetically identical to the parent. asexual reproduction simply 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है बाइनरी फ्यूजन, सेकंड होती है मल्टीपल फ्यूजन एंड थर्ड होती है लास्ट बर्डिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व की जाती है। इस प्रोसेस में होता है कि जो सिंगल पेरेंट सेल होता है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक ही पेरेंट सेल होगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास बैक्टीरिया एंड अमीबा। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास इट इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है हमारे पास इन दिस प्रोसेस अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एंड थर्ड है हमारे पास एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा। सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में होता है कि जो रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल ही आपस में रिपीटेड डिवीजन होता रहता है। पेरेंट सेल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मतलब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल डॉटर पेरेंट सेल। एग्जाम्पल हमारे पास प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। हमारे पास डायग्राम है। पहला है बाइनरी फ्यूजन जिसमें पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दूसरे स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और लास्ट स्टेज में दोनों आपस में डिटैच हो जाएंगे। डॉटर सेल एक न्यू इंडिविजुअल में बॉर्न हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बडिंग के बारे में, जो कि लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। बडिंग में होता क्या है, एक सिंपल सा बर्ड, आपने नाम सुना है ना, वही बर्ड पेरेंट की बॉडी पे ग्रो हो जाता है और इसी को हम बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। बडिंग में होता क्या है कि एक ही बर्ड पेरेंट की बॉडी पे ग्रो होके साइज में धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, फुली डेवलप होगा और पेरेंट की बॉडी से डीटैच हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, जिसे हम बड भी बोलते हैं, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज नॉन एज बडिंग।
एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा एंड ईस्ट। इस प्रोसेस में वही होता है, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट की बॉडी पे अटैच हो जाएगा, और जब तक वो डीअटैच नहीं होगा, जब तक वो फुली डेवलप ना हो जाए। डायग्राम्स देखते हैं हम। हाइड्रा में ये सिंपली आपको हाइड्रा दिख रहा है, इसमें बड ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे वो ग्रो भी हो रहा है, और ग्रो होने के बाद जब तक वो फुली डेवलप नहीं होगा वो डी अटैच नहीं होगा, और फोर्थ स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है इसमें, वो अब डी अटैच हो गया है। अब हम देखते हैं ईस्ट के डायग्राम में। ईस्ट में भी सिंपली यही होता है, बड ग्रो होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होके साइज़ में इंक्रीज़ होगा, और फिर एक डी अटैच हो जाएगा, डॉटर सेल बन जाएगा, या फिर उसकी चेन बन जाएगी, मतलब बड़ा उससे छोटा, फिर छोटा छोटा हो जाएगा। अब हम स्टार्टिंग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन आ सकती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ। टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्स्ट आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। The production of young one by a single parent without the formation and fusion of gametes is known as asexual reproduction. New individual formed are genetically identical to parent. इसे आप पॉइंट्स में कर लेना, 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के भी 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला है इट इज़ ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड इज़ इन दिस प्रोसेस a small two daughter cell are arised on the parent body. थर्ड है हमारे पास एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे पास ए सेक्शुअल की, वो है मल्टीपल फ्यूजन। इट इज़ द रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स इज नॉन एज मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। अब है हमारे पास बडिंग। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल बर्ड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज नॉन एज द बडिंग। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक कोई गलती मेरे को पता है मैंने बहुत सारी की है, तो फिर सॉरी, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी क्योंकि मैं अभी ये फ़र्स्ट ही चैनल बना रहा हूँ। तो फिर थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा।